नहीं आई तुझे सब कुछ करते हुए? हैं? बता मुझे जरा, बता मुझे। अरे क्या आहिस्ता बोलने सब सुन लेंगे। अरे क्या छोड़ दूं, पता भी है आज अपना कच्चा चिट्ठा खोल रही थी ये सबका। अपने नाना के बारे में बता रही थी कि वो कैसे किरदार के मालिक थे, किस किस से मिलते थे, कहाँ कहाँ वाकफियत थी, बेड़ा गर्क होने वाला था अभी। अच्छा भी छोड़ो इसे, तुम्हें क्या जरूरत है हरकत करने की? वो अम्मी, समन बहुत परेशान थी, मैं क्या कर। हाय अल्लाह, तू ही सबकी मसीहा है। समन परेशान थी, कहीं की जलील करा दिया आज। जमाल के सामने शर्मिंदा हो गई मैं इसकी हरकतों की वजह से। मैंने तो कहा था इस पर नजर रखने को। अरे क्या नजर रखूं, मुझे पता होता कि ये हरकतें मिलकर टांगे तोड़ देती। नानी अम्मा, आपको जो कहना ना आप मुझे कह लो, पर प्लीज समन के बारे में वाकई को मत बताना। तेरा नाम बीच में आता है, कैसे कर सकती हूँ? सबको चोट दे सकती हूँ, तुझे थोड़ी दे सकती हूँ। आहिस्ता बोलो, बाहर कुछ सुन लेगा। चल शक्ल घूम कर दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा मैं कह रही हूँ। चल यहाँ से निकल निकल, मैं कह रही हूँ शक्ल घूम कर अपनी। चल यहाँ से दफा हो जा वरना मैं तुझे कफल कर दूंगी। निकल यहाँ से। हैरत कहेंगी। उफ अल्लाह, इतनी चालाक, इतनी तेज। उफ अम्मी। इन्हें स्ट्रेन कर लीजिएगा, जल्दी हो जाएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अनाड़ी हूँ? मुझे नहीं पता कि कपड़े श्रिंक किए जाते हैं पहले? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी दोनों मैडमें कहाँ हैं? वो खाना खाने गई है। हैं? खाना तो घर से लेके आई थी दोनों। जी लाई तो थी, पर वो भिंडी उनको पसंद नहीं आई। कह रही थी नाश मार दिया भिंडियों का, तो इसलिए कुछ मैंने खा ली और बाकी बची हुई चौकीदार को दे दी। अरे उससे क्या पता, बदज़ौक औरत है वो, एक नंबर की। झोपड़पट्टी से उठकर आ गई है और हमें बता रही है कि खाना कैसे बनता है। सब पता है मुझे। बाहर के खाने के चक्कर में ना उसने मेरे खाने को बुरा कहा है। बड़ी आई कहीं से। अच्छा चलिए छोड़े ना, कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊं आपके लिए? अरे नहीं, बस मैं जा रही हूँ। अरे हाँ, वो ना मैंने आज ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली है, तो ज़रा कुछ कैश पड़ा है ना, तो 1-2 हज़ार रुपये मुझे दे दो ज़रा। मेरे पास टैक्सी का किराया तक नहीं बचा। मैं देखती हूँ अपने बैग। अरे अपने पल्ले से क्यों दे रही हो? अब उसमें से कैश निकाल दो ना, आसमां के पैसों में से। अरे नहीं नहीं, वैसे ही मुझ पे इल्जामात बहुत लग रहे हैं। हैं? कौन लगा रहे? एक ही तो है, वो सायरा। देखा तुमने, ये जो माँ बेटियां हैं ना, ये खूब फसाद फैलाती हैं। जहाँ जाती हैं ये फसाद करती हैं। वो घर में फसाद फैला रही है अम्मा, ये यहाँ बुटीक पे फसाद फैला रही है। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। अरे हर जगह जहर उगलती फिर रही है नागने। आने दो सहरा को, अभी पूछती हूँ इससे मैं कि क्या ड्रामा है ये। अरे नहीं नहीं, आप इग्नोर कीजिए इस बात को। आप खुद सोचें, मेरा और सायरा मैम का अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो नुकसान किसका होगा? अस्मा मैम तो मुझे ही निकालेंगी ना। भाई ये अच्छा है, सब इनके करतूतों पे मिट्टी डाले जाओ, इनका रास फाश ना होने दो। घर में अम्मा मना कर देती है कि चुप हो जाओ, यहाँ तुम मना करो कि चुप हो जाओ। अरे भाई अगर अज़रा चुप बैठेगी तो इनके रास कौन फाश करेगा? पता भी है कुछ, मैं जो हूँ ना, मोहल्ले के, खानदान के, घर के सारे मसले हल करती हूँ और ये फसाद मचाती रहती है। लेकिन फिर भी इन माँ बेटियों को कोई कुछ नहीं कहता, सर पे बैठ के नाच रही है सबके। अरे कोई तो बोले इनको, कोई तो बताए कि असलियत में ये लोग हैं कौन। लेकिन भाई हमें क्या, हर कोई इन्हीं को अच्छा कहता है। तो बस ठीक है, अच्छा कहो, जा रही हूँ मैं। अरे पैसे तो लेती है। रख अपने पैसे अपने पास में, पैदल चली जाऊंगी, बस छोड़ दे। अजरा आपको हमारे साथ थाने चल रहा होगा। क्यों भाई, किस लिए, कहाँ जाना है? हाँ यही है अजरा, गिरफ्तार कर लो इसे। अम्मी क्या कह रही, क्या हो गया आपको? होश आ गया मुझे कि तुम कभी नहीं बदल सकती, इसलिए तुम्हें किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अम्मी, मेरी और आपकी तो दोस्ती हो गई थी ना। हाँ हो गई थी, लेकिन मैंने तुमसे ही तो सीखा है कि इंसान कभी बदल नहीं सकता। मैं तो उन फ्रॉडियों के लिए कह रही थी। अजरा, लोगों का दिल तोड़ना फ्रॉड से बड़ा जुर्म होता है। लेकिन मैंने आपसे माफी मांग ली थी। मैंने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया, अपने तौर तरीके बदल दिए। उसके बावजूद माफी तो जाहिद भी मांग रहा था, और वो शकीला, वो भी तो अपने तौर तरीके बदलने का वादा कर रही थी। ओहो अच्छा, तो उस जाहिद ने चाबी भरी है आपको, है? वाह अजरा वाह, मैं भी कोई गुड़िया हूँ जो मुझ में कोई चाबी भरेगा। जैसे तुम्हें जाहिद पर भरोसा नहीं है ना, इसी तरह से मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं। लेकिन अम्मी, मैंने खुद को बदल कर दिखाया है, इस घर को संभाल के दिखाया है। वो इसलिए अजरा कि घर वालों ने इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हें एक मौका दिया। अगर आप यहाँ पर जाहिद की तर्जुमानी करने आई हैं ना, तो सीधे सीधे बोलें, इस सारे तमाशे की क्या जरूरत है? भाई तुम ठहरी अजरा,
तो तुम सीधी सीधी बात कहाँ समझती हो? और तुम्हें यही तो बताना था कि घर के मामलात में पुलिस वालों को शामिल करना कहीं की अक्लमंदी नहीं है अजरा। तो फिर हम रुकेंगे या चले जाए? हाँ, आप जाइए। बड़े लोग हैं, खामखा पुलिस का टाइम ज़ाया किया। चले चल। देखो अजरा, समझने की कोशिश करो। राहिला ने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें इख्तियार भी दिया क्योंकि वो तुमसे दबती है। और अगर अब तुमने उस इख्तियार का इस्तेमाल करके जाहिद को या उसके खानदान को कोई सजा दिलवाई तो ये तुम्हारी तरफ से ज्यादती होगी। एक तो अम्मी आपकी नंद ने ना वैसे ही मेरे नाक पे दम करके रखा हुआ है। अब मुझे गोल गोल घुमाना बंद करें और सीधे सीधे बताएं कि चाहती क्या है आप। काम की बात यह है अजरा कि जाहिद और शकीला अगर सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं तो तुम्हें उनका सहारा बनना है, उनके रास्ते का कांटा नहीं। अरे वाह भाई वाह, आज तो मेरे आने से पहले ही सारा काम वाम हो गया है। दरअसल आज मुझे ना इंडस्ट्रियल एरिया जाना है किसी काम से, तो इसलिए मैंने सोचा ज़रा घर से जल्दी निकल जाऊँ। इंडस्ट्रियल एरिया इतनी दूर? हाय हाय, इस क्वारी की वजह? माशाल्लाह से ऑर्डर्स बहुत मिलने लगे, तो अक्सर क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं कि हम वक्त पर उनके कपड़े नहीं दे रहे, इसलिए मैंने सोचा। तो तुमने सोचा कि तुम अपना स्टिचिंग यूनिट लगा लो? अरे नहीं भाभी, वो कहाँ, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और अभी इतने भी ऑर्डर्स नहीं हैं। तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? बस मैंने सोचा कि किसी स्टिचिंग यूनिट वालों से जाकर एग्रीमेंट करती हूँ कि वो लोग हमारे ऑर्डर्स बनाते हैं। अरे लेकिन वहाँ तो बहुत बड़े बड़े यूनिट लगे हुए हैं, तुम्हारा छोटा सा काम थोड़ी करेंगे वो। फ्री में थोड़ी करवाएंगे, पैसे देंगे उनको। हाँ लेकिन जो लोग इतने लाखों करोड़ों में कमा रहे हो उनको तुम्हारी छोटी सी रकम से क्या फायदा होगा? ठीक है, तो आप ठीक रही हैं, लेकिन और कोई हल भी तो नहीं है। तुम्हारे इस मसले का एक हल है मेरे पास, लेकिन तुम्हारी ये जो सायरा है ना, उसको पता चल गया ना तो वो रोड़े अटकाएगी उसको। आप बस मसले का हल बताएं, बाकी सब मैं देख लूंगी। अरे बताना क्या है, मैं तुम्हें ले चलूंगी। हाँ, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। बस फिर ये इंडस्ट्रियल एरिया जाने का प्लान जो है ना वो कैंसिल, तुम मेरे साथ चल रही हो। चलो अस्मा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मैं तैयार हूँ। नहीं, वो प्लान ना थोड़ा सा चेंज हो गया, हम वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं जा रहे। अच्छा, किसने किया है ये प्लान चेंज? मैं नहीं, और किसने? अजरा भाभी के पास हमारे मसले का हल यही हमारे एरिया में मौजूद है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलो फिर अजरा भाभी के मसले का हल देख कर आते हैं। ये अजरा भाभी का हल नहीं है, हमारे लिए हल है। अरे एक मसला और है अस्मा भाई, अगर इस मसले का हल चाहिए ना तुम्हें, तो मैं सिर्फ तुम्हें लेकर जाऊंगी, किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को लेकर नहीं जाऊंगी अपने साथ। अल्लाह, मेरी तो जिंदगी वीरान हो गई है। मैं कैसे ये जिंदगी गुजारूंगी अगर मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगी? देखो अस्मा, कहीं मेरी आंखों में आंसू तो नजर नहीं आ रहे। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो तुम, अब टीवी पे क्यों नहीं ट्राई करती? अच्छा भाई, अब छोड़े ना आप दोनों। सायरा, मैं ना अजरा भाभी के साथ होकर आती हूँ, फिर हम यहाँ से साथ ही बुटीक चले जाएंगे। वैसे मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। मैंने जमाल को कॉल की थी और रिक्वेस्ट किया था, यही बताने आई थी कि वो हमें लेने आ रहे हैं और हमारे साथ जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर तुम अजरा के साथ जाना चाहती हो तो ये तो बेहतरीन हो गया, तुम जाओ और फिर वहीं से डायरेक्ट बुटीक आ जाना, और मैं जमाल के साथ अपने 2-3 काम कर लूंगी। इसी बहाने हैं मेरे काम भी हो जाएंगे। क्यों अजरा, कैसा लगा मेरा प्लान? मैं कह रही थी कि वैसे अजरा, तुम मसले का हल ना बहुत ही अच्छा निकालती हो। आइंदा से मैं भी अपना मसला लेके तुम्हारे पास से आऊंगी। हाँ, इस मसले का हल भी मेरे ही पास है, बहुत जल्दी निकालूंगी।